हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आज काफ़ी दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं इस सेशन के थ्रू। सो एक्चुअली मेरा लास्ट सेशन जो था वो अक्टूबर के मंथ में था, तो ऑलमोस्ट 2 महीने से ज़्यादा हो चुका है। उसके सॉरी थोड़ा सा कुछ रीजन था, इसलिए नहीं सेशन में नया सेशन बना सका। सो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग करने से पहले आप लोगों से कहना चाहूँगा कि मेरा चैनल का नाम है निर्मल टेक्निकल, जैसा कि आप लोग जानते हैं। और अगर आप लोग कुछ सीख रहे हैं हमारे चैनल से और कुछ लर्न हो रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल जिन लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया है, और लाइक द वीडियोज और शेयर विथ योर फ्रेंड्स। जिन लोगों ने कर लिया ऑलरेडी उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अवश्य भी साल का एंड होने वाला है, नए साल में हम शुरुआत कर रहे हैं, तो उम्मीद करता हूँ सब अच्छा होगा ईश्वर की दया से। तो दोस्तों, मेरा जो आज का सेशन होगा वो एंसिबल का ही होगा, लेकिन ये नेक्स्ट लेवल पे होगा। जैसा कि हमने लास्ट सेशन जो था हमारा पार्ट 3 था एंसिबल का, जहाँ पे हमने एसएसएस कनेक्शन सेटअप किया था, और हमने ये भी दिखाया था कि कैसे हम एंसिबल सर्वर से टारगेट नोड पे काम करते हैं। और हमने लास्ट सेशन के लास्ट में बताया था कि हम जो नेक्स्ट सेशन लेंगे उसमें फुली ऑटोमेशन दिखाएंगे। फुली ऑटोमेशन कैसे हम एंसिबल सर्वर से ही हमें टारगेट नोड को बार बार एसएसएच ना करना पड़े, और सेकेंडली हमें पासवर्ड ना डालना पड़े। जैसे कि हम लास्ट सेशन बता रहे थे कि हम एसएसएच कर रहे थे तो उसमें हमें पासवर्ड डालना पड़ा था। तो इस काइंड ऑफ थिंग्स हमें इसको ऐसे कह लो कि थोड़ा एडवांस लेवल पे में ये सेशन होगा, तो वो सब चीज़ें ना करना पड़े तो बेटर और अच्छे से हो उसका। ठीक है, क्योंकि जब आप किसी सर्वर को एसएसएच कर रहे हैं फिर उसका पासवर्ड डालना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो टाइम टेकिंग चीज़ है। वो ऐसा भी कह लो कि फुली ऑटोमेशन नहीं कह सकते हो, क्योंकि फिर आप किसी भी सर्वर को आप एक एक एक्सेस करना है फिर आप पासवर्ड डाल रहे हैं, तो ये चीज़ 2 से 4 सर्वर हो, 5 सर्वर हो, वहाँ तक ठीक है। लेकिन बहुत सर्वर होंगे, ज़्यादा सर्वर होंगे, तो उनके लिए फिर वो वहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी। तो दोस्तों, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ये वाला जो मेरा सेशन है, ठीक है भाई लोग, प्लीज़ आप इसके पहले के जो एलिजिबल के सेशन हैं उनको गो थ्रू करिए, और स्पेशली लास्ट का जो सेशन है 3, जहाँ पे मैंने पूरा कंप्लीट प्रोसेस कंप्लीट सेटअप किया हुआ है, ठीक है, उसको ज़रूर देखिएगा। क्योंकि अगर इस सेशन को आप डायरेक्टली देखोगे तो थोड़ा सा आपको उतना समझ में नहीं आ सकता, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि देखो, वो भी एक ना पूरा कंप्लीट सेटअप, क्योंकि मैं जो बताने जा रहा हूँ, मैंने कहा ना कि जो लास्ट सेशन का जो तो मैंने 3 में आपको बताया था, उसके आगे मैं नेक्स्ट लेवल पे बताऊंगा कैसे फुली ऑटोमेट करते हैं उसको, और थोड़ा एडवांस लेवल पे। तो फिर आप अगर उसको नहीं देखा होगा तो आपको उतना समझ में नहीं आ सकता है, या मेरा ऐसा मानना है, मैं आपको बोल रहा हूँ, हो सकता है आपको समझ में आ जाए, लेकिन मैं यही रिकमेंड करूंगा आप उसको देखिए एक बार, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे पूरा एक कंप्लीट प्रोसेस होती है, कैसे आप सर्वर को आप लॉन्च करते हो, कैसे आप उसको एसक्यूएल सर्वर डिफाइन करते हो, कैसे आप टारगेट नोड के आईपीएच को एक इन्वेंट्री में आप डिफाइन करते हो, फिर वहाँ पे आप एंसिबल यूजर क्रिएट करते हो, ठीक है, और वहाँ पे आप उसको रूट रूट पर ले देते हो। एंसिबल इंस्टॉल करने के बाद सर्वर पे जो एंसिबल सर्वर हम उसको डिफाइन करना चाहते हैं, उनकी कुछ फाइल्स होती हैं, उन डायरेक्टरी पाथ होकर जाके हम कन्फिग्रेशन चेंज करते हैं। सो अलग अलग काइंड ऑफ थिंग्स जो हम उसमें करते हैं, तो वो एक मैं इस वीडियो में नहीं पूरा चीज़ लाइक डेप्थ में बता पाऊंगा, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो आप उसको सेशन देखिएगा। लेकिन हाँ, मैं आपको एक ओवरव्यू जरूर दे दूंगा, ठीक है। तो सेशन 4 मेरा है, मैंने कहा ना सेशन 4 का एजेंडा यही है, एंसिबल फुली ऑटोमेशन। तो उसके पहले जो मैंने लास्ट सेशन 3 में बताया था, उसका मैं एक ओवरव्यू दे दूंगा थोड़ा सा आपको। मतलब कि यहाँ पे जब मैं टर्म्स लेके आऊंगा, अगर मैं कोई टर्म बोलूंगा ये चीज़ है, तो आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बनेगी उस वे में, क्योंकि मैं लास्ट सेशन 3 को देखूँ तो ज़्यादा बेटर होगा। तो ओवरव्यू ये है कि मैं आपको एक पिक्चर शेयर कर रहा हूँ, मैंने खुद इसको ड्रा किया हुआ है। लास्ट सेशन को मैं अब यहाँ से बता रहा हूँ आपको, ठीक है, ओवरव्यू दे रहा हूँ। मैं आपको फुली नहीं बता पाऊंगा, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि बहुत वीडियो लेंथी हो जाएगा। जैसा हमने बताया ना कि हमने AWS क्लाउड प्लेटफॉर्म से मैंने 3 इंस्टेंसेस सर्वर लिए हुए थे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के, ठीक है। एक को हमने एंसिबल सर्वर डिफाइन किया था, 2 को हमने जो टारगेट नोट रखा था। अच्छा, यहाँ पे जो हमने बोला कि नहीं, एक को एंसिबल सर्वर डिफाइन किया था, मतलब डिफाइन इन द सेंस हमने वहाँ पे एंसिबल पैकेज इंस्टॉल किया था। लिनक्स का एक्स्ट्रा पैकेज होता है, उससे हमने एंसिबल इंस्टॉल किया था। उसके बाद हमने उस एंसिबल सर्वर पे
अब जैसे यहाँ पे देख रहे हो 1 2 3 मैंने 3 नंबर पे एक पाथ दिख रहा होगा आपको। तो इन पे जाके हमने कुछ कॉन्फ़िगरेशन किए थे, या ऐसे कह लो कि हमने कुछ चेंजेस किए थे। तो जो ETC एंसिबल हॉट्स है, एक ये हमारा पाथ था। वहाँ पे हमने क्या किया था कि जो हमारा एंसिबल सर्वर था, उसके इस वाले डायरेक्टरी के फाइल के पाथ में हमने टारगेट नोड की आईपी को डिफाइन किया था। हालांकि मैं आपको इस सेशन में ये दिखा सकता हूँ, बस इतना कर सकता हूँ, आगे भी बताऊंगा, हालांकि अभी मैं इतना इतना दिखा सकता हूँ। हाँ, एक चीज़ और है कि जो मेरा लास्ट का सेशन था, जो मैंने उस समय इंस्टेंसेस या सर्वर्स या वर्चुअल मशीन वॉटएवर जो भी आप कह सकते हो, ठीक है, वर्चुअल मशीन कह सकते हो AWS क्लाउड पे, ठीक है, वो वर्चुअल मशीन ही होती है क्लाउड पे जो कि हम एक्सेस लेते हैं, ठीक है। वो अभी मैं ऑलरेडी स्टॉप कर चुका हूँ, मैंने नए इंस्टेंसेस लॉन्च किए, क्योंकि यार देखो ऑलरेडी ऑलमोस्ट 2.5 महीने से ज़्यादा हो चुका है। तो उनकी अगर हम उतने टाइम तक उनको स्टॉप रखते, तो आप जो लास्ट सेशन 3 देखोगे, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद आपको ये देखोगे तो आपको आईपी मिसमैच मिल सकती हैं। क्योंकि उस समय जब मैंने लॉन्च किया था तो AWS ने हमें, आपको पता है कि जब आप लॉन्च करते हो तो आईपी AWS, ऐसा नहीं कि आप 2 महीने पहले जो मशीन लॉन्च करोगे सेम आपको आईपी डिफाइन देगा। अवेलेबिलिटी के बेस के अकॉर्डिंग वहाँ पे उस टाइम को आईपी दूसरी होगी। अभी जो पब्लिक आईपी जो होगी या प्राइवेट आईपी जो आपको चेंज मिलेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है। तो ओवरव्यू ये है कि हमने जब उस पर एंसिबल पैकेज इंस्टॉल कर लिया था, फिर हमने इस पाथ में जाके क्या किया था, हमने टारगेट नोड की आईपी को डिफाइन किया था। हाँ, वो आपको दिखा सकता हूँ। तो हमने ऑलरेडी AWS पे, आप देख रहे होगे, हमने 3 सर्वर लॉन्च कर चुका हूँ, ठीक है। ये हमने AWS से 3 इंस्टेंसेस EC2 के लॉन्च किए थे, और इस पे हमने जैसे जहाँ पे लिखा है एंसिबल सर्वर, इसका मतलब ये है कि मैंने इस पे एंसिबल पैकेज इंस्टॉल कर चुका हूँ। ऑलरेडी सेटअप मैंने कर लिया है, लेकिन वो मैं आपके साथ इसलिए नहीं सेशन इस वाले वीडियो में एडिट किया क्योंकि ऑलरेडी हमने सेशन 3 में कंप्लीट कर चुका हूँ, ठीक है। तो आज मैंने इनको लॉन्च किया, मैं बता रहा हूँ ना कि वो मशीन ऑलरेडी स्टॉप है, तो मुझे सेटअप वो फिर से करना पड़ा है टोटल कंप्लीट, लेकिन मैंने इस वीडियो में नहीं ऐड किया है। क्योंकि अगर इस वीडियो में ऐड कर रहा तो वीडियो बहुत ही लेंदी हो जाता है। तो आप उसको 3 वाले सेशन को रिफर करिए, वहां उसको देखिएगा जरूर, तब आपको कंप्लीट समझ में आएगा, ठीक है। तो इसको एंसिबल सर्वर मैंने देखा, तो आप इस पर जब क्लिक करोगे तो आपको प्राइवेट आईपी दिख जाएगी 10.0.0.168। तो आप यहाँ देख रहे होगे, अगर मैं इसको एंसिबल सर्वर पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो आप देख रहे होगे 10.0.0.1 6। अब मैंने यहाँ पे ना इसका नाम भी रखा हुआ है, ये तो आप मतलब एक मोबैक्स नंबर के टूल होता है, गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। इसको राइट क्लिक करोगे तो यहाँ कुछ भी आप रीनेम कर सकते हो, मैंने टैब को रीनेम किया है बस, ठीक है, ठीक है। तो मेनली आप ये आईपी मैच कराइए रूट, जो आपकी ये प्राइवेट आईपी 10.0.0.168, इसका मतलब नहीं ये एंसिबल सर्वर है, ये बाकी टारगेट नोड है 10.0.0.62। तो आप देख सकते हैं शायद ये नोड 2 की आईपी है, नहीं, हाँ, नोड नोड 1 की आईपी है 10.0.0.62, और ये आपका टारगेट नोड 2 की आईपी है, ये वाला 10.0.0.7, ठीक है, 10.0.0.7। तो आगे हम बढ़ते हैं, तो अब हमको आपको ये आपको दिखाएंगे। जैसे मैंने क्या बोला कि इस वाले बात में हमने आईपी डिफाइन की थी, तो जब आप इसको आप जाएंगे VI ETC, इस वाले फाइल के पास में जाएंगे, एंसिबल और होस्ट। आप देख रहे हो कि डेमो नाम का मैंने एक बनाया हुआ था यहाँ पे, ठीक है। डेमो नाम फोल्डर में जाके ये मैंने दोनों आईपी टारगेट आईपी डिफाइन की थी, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। इसको बाहर आ जाइए यहाँ से। सेकंड नंबर मैंने क्या लिखा कि इसमें उसके बाद फिर हमने इस वाले पाथ में जाके हमने क्या किया था, क्योंकि जो हमने भी आईपी डिफाइन की तो उसको एक्टिवेट करना था इन्वेंटरी फाइल को। तो सेम पाथ में आप जाएंगे, बस क्या करेंगे, होस्ट हटा के, आप देख रहे हो ना आगे का जो पाथ जो है सेम है, /etc/ansible/et/ansible, इधर होस्ट है, इधर है एंसिबल CFG, यानी कि एंसिबल कॉन्फ़िगरेशन फाइल .cfg ENSIBLE। तो देखने का इन्वेंट्री में, अब देखोगे जो इन्वेंट्री है ना, एक्चुअली पहले ही कमेंटेड था, कमेंटेड का मतलब वो एक्टिवेट नहीं था। जब आपने इसको अनकमेंट कर दिया मतलब ये अब एक्टिवेट हो गया, ठीक है। तो देखोगे ना पाथ वही दिख रहा है, अगर ध्यान से देखोगे /etc/ansible/host, मतलब जो यहाँ पे हमने डिफाइन किया है जो डिटेल्स, जो हमने आईपी डिफाइन को एक्टिवेट हो जाए, मतलब आप ये समझिए कि जो हमारा एंसिबल सर्वर है उसको कैसे पता है कि हमें किस नोड के लिए काम करना है। ऐसे तो बहुत सर्वर होते हैं, पर उसको हमें बताना पड़ेगा ना कि भाई आपको इन टारगेट नोड के लिए काम करना है, ठीक है। तो हमने वो आईपी डिफाइन कर दी थी। उसके बाद 2 काम यहाँ पे किए थे हमने। जो हमारा सूडो सूडो यूजर, ठीक है, जो रूट यूजर है, ठीक है, उसको हमने यहाँ पे एक्टिवेट किया था।
आप देख रहे हैं ना, sudo स्लैश यूजर इक्वल टू रूट, मतलब जो रूट यूजर हमें ना उसको sudo privilege देके एक्टिवेट किया जाए। तो हमने इसको भी अनकमेंटेड किया था। ठीक है, ये कमेंटेड है। कमेंटेड का मतलब जो ये स्लैश जो आपके हैश दिख रहा है ना, हैश टैग यहाँ पर भी लगा हुआ था, जब उसको आपने हटा दिया तो वो एक्टिवेट हो गया। बस इतना सी चीज है। ये सेशन 3 में आपको सब दिखेगा। ठीक है, मैं आपको बोला ना, मैं आपको सिर्फ यहाँ पे ओवरव्यू बता रहा हूँ। ठीक है, अब हमारा जो है इतना हो गया। फिर आपको याद होगा हमने क्या किया था कि हमने तीनों मशीन पे तीनों सर्वर में एक यूजर क्रिएट किया था एंसिबल। अच्छा, वो क्यों किया था? वो इसलिए किया था क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम रूट यूजर से काम करें, या सामने अगर कोई पर्सन आता है और सर्वर पे काम करना चाहता है तो उसको रूट प्रिविलेज, रूट यूजर की डिटेल्स नहीं देना चाहते हैं, पासवर्ड वगैरह। ठीक है, तो उसको हमने एक नया यूजर क्रिएट कर दिया था एंसिबल, तीनों मशीन पे। मतलब एक एंसिबल सर्वर हो गया जो कि ये आपका है, ठीक है, और ये टारगेट नोड हो गया। अब आपको अगर आप इसको आप ऐसे देखना चाहते हो तो आप जाइए यहाँ पे, तब आप देखिए यहाँ पे ये टेंसवेल सर्वर हो गया क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जो एडब्ल्यूएस का क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये एंसिबल सर्वर हो गया, और ये हमारे टारगेट नोड्स हो गए। ठीक है, तो हमने क्या किया था, यहाँ पे एंसिबल यूजर क्रिएट किया था। एंसिबल यूजर क्रिएट करने के बाद फिर हमने क्या किया था, क्योंकि आपको पता है कि लिनक्स प्लेटफॉर्म पे रूट, जो हमारा रूट यूजर होता है ना, तो सारी प्रिविलेज होती है, उससे आप कुछ भी काम कर सकते हो। लेकिन अगर आपने कोई यूजर क्रिएट किया है तो आप उसे सारे काम नहीं कर सकते अनटिल जब तक कि आप उसको रूट प्रिविलेज नहीं दोगे। ठीक है, तो फिर हमने उसको रूट प्रिविलेज दे दी। रूट प्रिविलेज देने का क्या तरीका है, वी आई सूडो करके हम जाते हैं, आपको दिखाई देता हूँ यार। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे गए, इसको आप पहले एग्जिट कर लेते हैं, बाहर आते हैं, वी आई सूडो, ये देखो यहाँ लिखा ना, अलाउ रूट टू रन एनी कमांड एनीवेयर। मतलब रूट यूजर को आप कोई भी प्रिविलेज, कहीं पर भी कमांड कुछ भी कर सकता है वो, खिलाड़ी हो खतरनाक। ठीक है, उसी के जस्ट नीचे ने एंसिबल यूजर जो होता है ना, मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया कि अब अगर हम एंसिबल को एज अ रूट यूजर चलाएंगे, तो रूट यूजर जैसे जब सूडो प्रिविलेज देके हम उसको रन करेंगे तो वो भी हर काम कर सके। ठीक है, इसको बाहर आ जाओ। यही सेम चीज अगर आप यहाँ पर भी देखना चाहोगे, ठीक है, इस वाले टारगेट नोट पे, तो यहाँ पर आप सेम चीज, मैंने कहा था ना कि टारगेट नोट पे बस एक ही काम करना होता है एंसिबल के लिए। एंसिबल ये सारा काम मैंने एंसिबल सर्वर पे किया है। टारगेट नोट पे क्या होता है कि वहां पे एंसिबल यूजर क्रिएट करना होता है। ठीक है, और उसको मैं रूट प्रिविलेज देनी होती है। तो आप इसको यहाँ पर भी देख सकते हो, जैसे कि भी मैंने यहाँ पे दिखाया आपको वी आई सूडो, तो यहाँ आपको इस पर दिखा दूंगा वी आई सूडो। देखो ना, मैंने वही सेम काम यहाँ पर भी काम रखा है। पहले यहाँ पे ये नहीं था, एंसिबल यूजर मैंने यहाँ पे ऐड किया है कि एंसिबल यूजर को भी सारी प्रिविलेज मिल जाए। ठीक है, इसको एग्जिट कर दो। अब अपने वापस पिक पे आता हूँ। इसके बाद फिर हमने क्या किया था कि हमने एसएसएस कनेक्शन किया था। ठीक है, टारगेट नोड को, मतलब एंसिबल सर्वर से हमने एसएसएस कनेक्शन किया था टारगेट नोड को। तो जब हम एसएस कर रहे थे तो परमिशन डिनाइड आ रही थी, परमिशन डिनाइड आ रही थी। तो उसके लिए हमने क्या किया था कि एक पाथ होता है स्लैश ईटीसी स्लैश एसएसएस एसएसटी कॉन्फिग, ये जो हमारा पाथ होता है, ठीक है, इस पे जाके हमने कुछ चेंजेस किया था। ठीक है, वो भी मैं आपको यार दिखाई देता हूँ, एक मिनट, वी आई स्लैश ई टी सी स्लैश एस एस एच टी सी ओ एन एफ आई टी। आप देख रहे होगे यहाँ पे जो, एक मिनट, ऑथेंटिकेशन में जाओगे ना, जहाँ पे लिखा ना परमिशन रूट लॉगिन, यस, पहले ये कमेंटेड था, मतलब यहाँ पे हैश लगा हुआ था। हैश टैग लगा होने का मतलब ये एक्टिवेट नहीं था, तभी हम उसको एसएसएस कनेक्शन नहीं कर पा रहे थे कि एंसिबल सर्वर से टारगेट मशीन को हम एसएसएस कनेक्शन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हमने यहाँ पे परमिशन रूट लॉगिन एस को कमेंटेड कर रखा था। जब उसको हमने अनकमेंटेड कर दिया, यानी कि उसको हमने परमिशन दे दिया, साथ साथ में हमने दो यहाँ पर भी दिया था पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, यस को भी मैंने अनकमेंटेड किया था, पहले कमेंटेड था। और जो ये पासवर्ड ऑथेंटिकेशन नो है, क्योंकि पहले तुम्हारा अनकमेंटेड था, उसको हमने कमेंटेड कर दिया, मतलब इसको एक्टिवेट कर दिया, इसको डीएक्टिवेट कर दिया, आप ऐसे समझ लो। ठीक है, इसके बाद ये हमने एंसिबल सर्वर पे किया था, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये जो फाइल हम ओपन कर रहे हैं ये हम सारी एंसिबल वाली कर रहे हैं। ठीक है ना, जैसे आप देख रहे होगे एंसिबल होस्ट, एंसिबल सिप जी, ये एंसिबल सर्वर भी है, वहां पे नहीं मिलेंगे टारगेट नोड पे, क्योंकि एंसिबल पैकेज हमने एक सर्वर पे इंस्टॉल करना होता है, जिसको हमें एंसिबल सर्वर बनाना होता है। इसके बाद फिर क्या था, फिर हम जब टारगेट नोड को एसएस कर रहे थे तो हाँ एसएस हो रहा था,
जो कि हमने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया था। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जब हम एक्सेस कर रहे थे तो हमसे पासवर्ड मांग रहा था, पासवर्ड भी दे रहे थे, क्योंकि हमें पता है जब हमने यूजर क्रिएट किया था एनसिबल, तो उसका पासवर्ड भी हमने एनसिबल ही रखा हुआ था। ठीक है, जो हमारा सेशन 3 था उसका लास्ट यही था कि हम यहाँ तक कर आपके साथ शेयर किया था कि जब हम टारगेट नोड को एक्सेस कर रहे थे, पासवर्ड देने के बाद हम उस पर चेंजेस वगैरह कर पा रहे थे। टारगेट नोड पे जो फाइल क्रिएशन था, वट एवर जो भी था, हमने क्या किया था कि लास्ट 3 सेशन के में हमने आपको बताया था कि जब हम नेक्स्ट सेशन आएंगे, लेके आएंगे, तो इसको फुली ऑटोमेशन दिखाएंगे, मतलब कि हमें बार बार ऐसे पासवर्ड न डालना पड़े। लेट सपोज दो आपके सर्वर हैं, तो आपने एक एक को एसएसएस करके 1 बाय 1 कर लिया, जो भी आपको काम करना, 20 सर्वर है, 25 सर्वर है, तो आप पहली बात तो आप हर एक को आप एसएसएस करोगे। सेकेंडली क्या आप पासवर्ड ही हर बार पासवर्ड ही डालोगे? आपने एक काम किया, आपको फिर कुछ 2 दिन के बाद फिर आप उसको पासवर्ड डालो, या कुछ रैंडमली ऐसा वर्क है कि आपको हर 1 घंटे 2 घंटे वैसा कुछ करना है, लेट सपोज, ठीक है, तो आपको बार बार पासवर्ड डालना पड़ा, तो ये एक थोड़ा हेक्टिक्स हो जाता है। ऐसा करो कि ऑटोमेशन की तरीके से उसको बेहतर नहीं समझा जाएगा, क्योंकि जब आपको हर बार पासवर्ड डालना पड़ रहा है, ऐसी चीज करनी पड़ रही है, तो मैंने कहा था कि जो नेक्स्ट सेशन होगा वो सब चीजें हम इसको आपको दिखाएंगे कि ये भी हम इसको एडवांस लेवल पे कर सकते हैं, मतलब कि हमें पासवर्ड ना डालना पड़े। ठीक है, तो पहले हम एक बार ये करके दिखा देता हूँ कि जैसे हम, अब मैंने आपको बताया था कि कोई भी काम करेंगे जब एंसिबल सर्वर में, तो हम एज एंसिबल यूजर करेंगे अनटिल वो काम जो हमें रूट यूजर से करना हो, अदरवाइज हम एंसिबल यूजर से ही करेंगे जो हमारे वर्क एंसिबल सर्वर पे होगा। ठीक है, अब चूंकि हम, अब आपको दिखाऊंगा इसको पहले, स्विच स्विच यूजर हाइफन एंसिबल। ठीक है, अब हमें मान के चलो कि हमें इस टारगेट नोड को एक्सेस करना है, तो इस टारगेट नोड की, इसको भी एस स्विच यूजर हाइफन एंसिबल। ठीक है, इसको मैंने एंसिबल यूजर लॉगिन कर लिया। जब भी आप काम कर रहे हो ना, तो जितने भी टारगेट नोड्स हैं या एंसिबल हैं, वो एंसिबल यूजर से लॉगिन हो। ठीक है, ये ऑलरेडी एंसिबल यूजर से लॉगिन है। लेट सपोज मुझे इस वाले सर्वर पे, ये टारगेट नोड है, ध्यान रखना, इस वाले टारगेट नोड में मैं कोई फाइल क्रिएट करनी है। अभी आप एलएस करोगे ना, देखोगे 2 फाइल ऑलरेडी क्रिएटेड है। मेरे को लगता है कि जैसे कि एक फाइल क्रिएट करनी है निर्मल, कोई भी XYZ कोई भी फाइल ले लो, अभी आप एलएस करोगे तो आपको 2 फाइल दिख रही है, बट मैं इस टारगेट नोड पे ना क्रिएट करके मैं एंसिबल सर्वर से क्रिएट करूंगा, इसका एसएसएच कनेक्शन करके। तो कैसे? एसएसएच और इसकी आईपी ले लो, तो 10.0.0.7, 10.0.0.7 पासवर्ड मांग रहा है। मैंने कहा था ना कि लास्ट सेशन में हमारा यहीं पे फिनिश हुआ था कि पासवर्ड में देना पड़ रहा था, क्योंकि हमें पता था कि एंसिबल का पासवर्ड हमने एंसिबल ही क्रिएट किया था, तो ANSIBLE। अब आप देख रहे होंगे कि जो आपका ये यहाँ पे दिख रहा है, एंसिबल @IP 10.0.0.7, वही चीज आपको दिख रहा है, क्योंकि आपने एंसिबल सर्वर से सामने वाली टारगेट मशीन को एक्सेस कर लिया है, एक्सेस कर लिया है। अब आप यहाँ पे कोई भी फाइल क्रिएट कर लो, टच फाइल 1, ध्यान रहे ये जो टच एक कमांड होता है जिससे हम फाइल क्रिएट करते हैं, ठीक है, लिनक्स प्लेटफॉर्म पे। तो जो फाइल 1 क्रिएट हुई वो एक्चुअली इस एंसिबल सर्वर पे नहीं क्रिएट हुई, ध्यान नहीं, ये क्रिएट हुई है इस टारगेट नोड पे। अब आप अगर एलएस करके देखोगे तो आपको दिख जाएगा, देखो फाइल 1 क्रिएट हो गई। ठीक है, अब हमें लगता है कि इस पे अगर मैं कुछ फाइल, इस वाले मशीन पे कुछ काम करना है, तो हमें वापस एग्जिट हो जाओ। ठीक है, एसएसएस करिए और इस वाली मशीन का आईपी ले लीजिएगा, तो 10.0.0.62 आईपी 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 वेरीफाई कर लेता हूँ, प्राइवेट आईपी 62, पासवर्ड यहाँ भी पासवर्ड मांग रहा है, ANSIBLE। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हो यहाँ पे, एलएस करिएगा, आपको 2 फाइल दिख रही हैं। हम कहते हैं इस पे कोई फाइल क्रिएट कर देते हैं, तो टच जे। अब आप जब गेस एलएस का आउटपुट क्या होगा, देखिए जे फाइल क्रिएट हो गई, मतलब कि आप टारगेट नोड पे कुछ नहीं कर रहे, आप एंसिबल सर्वर से ही सारा बैठे काम कर रहे हैं। ये मेरा सेशन 3 का लास्ट था, हमने यहाँ तक बताया था। आगे अब हम आपको बताएं तो आज सेशन का मेन एजेंडा एक्चुअली है। अच्छा, गेस करो कि यहाँ पे 2 सर्वर, तो आपने एक एक एसएस कर लिया। अगर आपके 20 सर्वर है तो क्या आप हर बार एसएस करोगे? और सेकेंडली वन के जो पासवर्ड में बार बार देना पड़ रहा है, क्योंकि आप बार बार पासवर्ड डालोगे तो वो तो थोड़ा फिर लाइक एक स्मार्टली वर्क नहीं होगा ना, क्योंकि आप सर्वर को फिर एसेस करोगे, फिर पासवर्ड डालोगे, फिर सर्वर एसेस करो, फिर पासवर्ड डालोगे। तो अभी पहला हम, अब आज जो सेशन का मेन एजेंडा में 2 चीज
पे आपको काम करके दिखाना। पहला तो हम ऐसा कुछ करेंगे कि हमें पासवर्ड ना डालना पड़े जब हम एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि आपको एक साथ अगर आपके जितने सारे टारगेट नोट्स हैं सब पे वो काम हो जाए। अभी तो हम क्या कर रहे हैं कि एक एक मशीन को एसएसएस कर रहे हैं ना, देख रहे हो ना कि एक को एसएस किया वहां पे फाइल क्रिएट कर दिया, फिर दूसरे को एसएस किया तो वहां पे फाइल, हम चाहते हैं कि एक साथ में सारे सर्वर पे फाइल क्रिएट हो जाए। वो भी करके दिखाऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है दोस्तों, बस आराम से देखते रहिए, ठीक है, और धैर्य रखिएगा, समझ में आएगा बिल्कुल। तो अब मैं क्या करूंगा, यस, आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ इसके पहले समझाने के लिए, वो समझिए कि हम ऐसा क्या करेंगे कि पासवर्ड रिक्वायरमेंट ना हो। आपको एग्जाम्पल से ही समझाता हूँ। जैसे आप सोसाइटी में रहते हो, आपके पास गाड़ी है, ठीक है, या दो तो जो सोसाइटी पे जो हमारा गार्ड लोग बैठे होते हैं, गार्ड साहब, गार्ड भैया लोग, ठीक है, वो क्या होते हैं कि जब बाहर से गाड़ी होती है उसको रोक देते हैं, जो सोसाइटी से गाड़ी होती है, सोसाइटी गाड़ी होती है, उसको रोक नहीं रोकते हैं। ऐसा क्या होता है कि उनको रोक देते हैं, और मतलब क्या उनके पास कोई आइडेंटिफिकेशन होती है जनरली, चलो ठीक है, जो लोग जानने हो जाते हैं हमको जानते हैं कि ठीक है जाने दो, लेकिन फिर भी कुछ सिस्टम होता है, हाँ सिस्टम होता है। क्या होती है, जो सोसाइटी में जो लोग रहते हैं उनको जो खुद जो वहाँ की गाड़ी होती है, लोग उस सोसाइटी में जो लोग रहते हैं उनमें एक टैग लगा होता है, ठीक है। मैं ज़्यादा उसमें नहीं जाना चाहूँगा, मैं आपको बस समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। उस पर टैग होता है, ठीक है। तो जैसे ही गाड़ी वहाँ पे आती है तो स्कैन करता है, उसको जाने देता है, वहाँ गार्ड भी नहीं इसको रोकता है, क्योंकि उनको पता है कि ये सोसाइटी की ही गाड़ी है, जैसे कह लो सोसाइटी की फैमिली मेंबर है। पर जैसे ही कोई गाड़ी बाहर से आती है, इस पर टैग नहीं होता, उसको गार्ड रोक लेता है कि भैया रुको, कहाँ से हो, क्या क्या क्वारी तुम्हारी। सेम वे, अभी जो एसक्यूएल सर्वर जब उस टारगेट नोड को एक्सेस कर रहे हैं तो पासवर्ड मांग रहा है, मतलब उसको लग रहा है कि ये मशीन कौन, मशीन हमने आईपी दे दी, ठीक है, पर फिर भी एक उसको एक सिक्योरिटी के पर्पज से उसका पासवर्ड मांग रहा है। हम कुछ ऐसा करते हैं कि कॉमन कर दें, मतलब एंसिबल सर्वर और टारगेट जितने नोड्स है ना, कोई ऐसी चीज कर दें, कॉमन कर दें। कॉमन इन द सेंस कि जो एंसिबल सर्वर पे हो वही चीज एंसिबल टारगेट नोड पे हो, सेम हो। तो फिर वो जब हम मशीन को एक्सेस करेंगे तो पासवर्ड ना देना पड़े, उनको पता चल जाए कि हाँ भाई आप बिल्कुल करेक्ट पर्सन हो, राइट पर्सन हो, जो आप एक्सेस लेना चाहते हो मेरे से, आप ले लीजिए। उसके लिए क्या करेंगे, हम एक पब्लिक की जनरेट करेंगे, मैं आपको बताऊं, इस एंसिबल सर्वर पे, और उस की को कॉपी करके हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे दोनों टारगेट नोड पे। ये देखो, एक टाइम तो आपको सारी चीजें करनी पड़ेंगी, उसके बाद फिर आपको जब एक्सेस करोगे तो पासवर्ड नहीं देना पड़ेगा, आपको दिखा रहा हूँ मैं कैसे, ठीक है। तो अभी एक काम करते हैं, मैं वापस अपने सर्वर पे जाता हूँ, क्योंकि आप सर्वर पे लॉगिन जरूर, लेकिन आपने एक्सेस कर रखा है टारगेट नोड को, तो उसको एग्जिट करिए। देखो ये क्लोज हो गया, इसको कंट्रोल एल, मतलब आप इसको क्लियर कर दिया। तो उसके लिए प्रोसेस क्या है दोस्तों, उसके लिए क्या करेंगे, हम एस एस एच की जेन, हम एक की जनरेट करेंगे, की हमारी जनरेट हो गई। देखना भी उसको आप दे सकते हो ऐसे, एल एस डॉट एस एस एच करके है जो है हिडन फाइल है, इसको आप ऐसे करिए। ये देखिए, ये जो आई डी अंडर स्कोर ऐसे डॉट पीओबी ना, ये पीओबी एक्चुअली पब्लिक है। इस वाली की को हम वहां पे लेके जाएंगे टारगेट नोड पे। मतलब कि जब एंसिबल सर्वर टारगेट नोड से कम्युनिकेट करना चाहे, कुछ काम करवाना चाहे, उस पर कुछ बात करना चाहे, तो बोल दे भाई जो मेरे पास है वही आपके पास है, तो कोई सिक्योरिटी का मतलब ही नहीं है, सेम सेम है अपन। ऐसे समझ लो इसको, ठीक है। तो इसको अपन करेंगे कैसे, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। आपने पब्लिक की जनरेट कर दी, ठीक है। अब इसको बैक में जाइएगा, तो इसके लिए क्या होता है, एस एस एच कॉपी आईडी, उसके बाद यूजर नेम। तो एंसिबल टारगेट नोड का यूजर नेम, हमने कहा ना कि हम एज ए एंसिबल यूजर ही काम कर रहे हैं, तो अभी रूट यूजर की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम एंसिबल करेंगे, एंसिबल, और उस टारगेट नोड की प्राइवेट आईपी। तो पहले हम इस पे काम करेंगे, प्राइवेट आईपी क्या है, 10.0.0.6.2। आप देखना चाहो तो यहाँ पर भी देख सकते हो, हमारे क्लाउड सर्वर पे, क्लाउड प्लेटफॉर्म पे। ये देखिए, एक मिनट इसकी दिखाता हूँ, आपको दिखाया है। 10.0.0.6.2 प्राइवेट आईपी, पब्लिक आईपी, पब्लिक आईपी आपको पता है जो आउटसाइड एक्सेस करते हैं मैं, ठीक है, इंटरनेट मतलब कि नेटवर्क से बाहर आप एक्सेस करना चाहें तो आप पब्लिक आईपी के लिए यूज करते हैं, ठीक है। हालांकि जो मैंने मशीन लॉन्च की पहले पब्लिक आईपी से लॉन्च किया था, अभी आपको प्राइवेट आईपी से हो रही है, ठीक है दोस्तों। तो एंसिबल
पहले क्या किया, SSH हाइफन कॉपी हाइफन ID देन एंसिबल यूजर नेम टारगेट नोट का, तो टारगेट नोट का यूजर नेम क्या एंसिबल है, क्योंकि हमें देखो यही मैंने कहा ना यहाँ एज एंसिबल ही लॉगिन हो, ठीक है। उसके बाद उसकी IP प्राइवेट IP तो 10.0.0.0.62, ये क्या कह रहा है कि एंसिबल पासवर्ड कॉपी IT एंसिबल 10.0.0.0.62, एक बार आपको पासवर्ड यहाँ देना पड़ेगा। सो एनसिबल, ये कह रहा है कि नंबर ऑफ कीज एडेड, इस वाले मशीन की आपने की जो है वहां पे ऐड कर दी है। सेम वे में हम दूसरे टारगेट नोट को करेंगे, फिर हम देखेंगे क्या हमको पासवर्ड देना पड़ रहा है। एक बार करने के बाद 10.0.0.7, क्योंकि अभी तक हमें देना पड़ रहा था 10.0.0.7, समझना। अब हम पब्लिक की को वहां पे प्लेस कर रहे हैं टारगेट नोट पे, ठीक है। यहाँ पर भी एक बार आपको जब फर्स्ट टाइम करोगे तो आपको पासवर्ड देना पड़ेगा। वही हो गया ना कि जब हम सोसाइटी में है ना, और पर्सन जब अपने गाड़ी पर टैग लगवाएगा तो जो कुछ फॉर्मेलिटीज होती है, कुछ मतलब कि वट एवर जो बिटवीन द सोसाइटी के पर्टिकुलर सिक्योरिटी टीम होती है उनके साथ, वो सारी पॉलिसी एक बार हो गई, उसके बाद भैया फिर आप कभी जाओ आओ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी की हमारी ऐड हो गई है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अब हम दोनों टारगेट को अगर एक्सेस कर रहे हैं तो हमें क्या पासवर्ड देना पड़ रहा है। उसके लिए हम क्या करेंगे, SSH 10.0.0.7, इसी करके देख लेता हूँ। देखो दोस्तों, इस बार पासवर्ड देना पड़ा नहीं देना पड़ा, क्योंकि आप पता है जो एंसिबल सर्वर है वहां पे जो हमने पब्लिक की जनरेट की थी वही मैंने टारगेट नोड पे प्लेस कर दी है, क्योंकि अब दोनों के पास सेम आइडेंटिफिकेशन है। तो कह रहा भैया आओ जाओ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले क्या हमें बताना पड़ा था, पासवर्ड देना पड़ रहा था, ठीक है, सिक्योरिटी होती है भाई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कुछ भी कर सकते हैं। अभी एक चलो एक फाइल और क्रिएट करके देख लेते हैं। तो पहला जो मैंने पॉइंट किया था कि हमें पासवर्ड ना देना पड़े एडवांस लेवल पे, वो मैंने करके दिखाया आप लोगों को। टच, चलो जय श्री राम करके एक फाइल क्रिएट कर देते हैं। अब ये हमने 10.0.0.7 वाले टारगेट नोट पे किया। अभी आप देख रहे होंगे टारगेट नोट पे जब हमने लिस्ट किया तो आपको सिर्फ 3 फाइल दिख रही थी। अब आप गेस करिए क्या आउटपुट आएगा, बताइए आप लोग। लाइव तो है नहीं है, बता नहीं सकते दोस्तों। आपको यहाँ पे 4 दिखेंगे, ये देखना 1 2 3 4, जय श्री राम। सेम में इसको आप एग्जिट करिए, बस IP चेंज करिए टारगेट नोट की। टारगेट नोट की अब इस बार मैं करूंगा 10.0.0.62, 10.0.0.0.62 हो गया। देखो पासवर्ड नहीं देना पड़ रहा, कह रहा भैया जो हमारे पास वो आपके पास है, हम भाई भाई हैं, जानते हैं कि फैमिली मेंबर हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है, टच, ठीक है। कोई फाइल क्रिएट कर दो, बताओ आप लोग, मैं ही कर देता हूँ, ठीक है। जय हनुमान, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पे जो LS के आउटपुट में हमारे 3 फाइल आ रहे थे, गेस करिए क्या होंगे, ऑफकोर्स 4 होंगे। अब जय हनुमान फाइल आ गई, मतलब कि आपने टारगेट नोट, आप समझिए हमने एंसिबल सर्वर में जब स्टार्टिंग में आपसे स्टार्ट किया था इस सीरीज की एंसिबल की, तो क्या बताया था कि ऑटोमेशन के लिए टूल यूज होता है। टारगेट नोट को हम टच नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, बट हम एंसिबल सर्वर से ही बैठे सारा काम कर रहे हैं। ऐसे में 10 नोड है, हमने एक्सेस कर लिया, पासवर्ड भी देने कर दें, समझ गए ना। एंसिबल सर्वर से ही आप 10 नोड हैं, इसको एक्सेस कर लिया, पासवर्ड भी दे देना है, लेकिन हाँ सेटअप करना पड़ेगा जैसे मैंने बताया ना, एक बार आइडेंटिफिकेशन फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेगी, उसके बाद आप करते रहो, कुछ भी नहीं है, ठीक है। बहुत अच्छे, चलो ये तो फाइल क्रिएट करते हैं, एक पैकेज इंस्टॉल करके देखते हैं दोस्तों, ठीक है। विच डॉकर, आप देख रहे हो कि लिख रहा है नो डॉकर। एक तरीका होता है अगर आप देखना चाहो कि लिनक्स सर्वर पे कोई पैकेज है कि नहीं है, तो आप विच उसके बाद पैकेज का नाम डाल दो। अगर वो पैकेज वहां पे होगा तो दिखाएगा, नहीं तो वो नहीं दिखाएगा। जैसे लिख रहा है नो डॉकर इन 10.0.0.6.2 है। हम क्या करेंगे, इसी वाले सर्वर से अभी देख रहे हो ना कि जो कि मैंने अभी इसी नोड को एक्सेस ले रखा है, एक्सेस ले रखा है, ठीक है। हम यहाँ इसमें सर्वर से पैकेज इंस्टॉल करेंगे, आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। क्या होता है तरीका, M
इंस्टॉल डॉकर -y। ओके। ओके, आपको रूट रूट, हाँ देखो वही चीज आ गई। एंसिबल को हमने कहा था ना कि एंसिबल को मैं रूट प्रिविलेज दे रखा है, लेकिन हाँ सूडो के साथ हम करेंगे ना उसको, सूडो। क्योंकि भाई एंसिबल तो यूजर है, आपने उसको रूट प्रिविलेज बता रखी है, बट आप उसको सूडो के साथ करोगे तभी वो काम करेगा ना, उसको उसके पावर तो पता होगा ना। जैसे आपने सामने वाले को बोल दिया कि आप पावरफुल में हो, ठीक है, लेकिन उसके सामने टैग देने वाली बात होगी ना कि आप उसको चीज बता रहे हैं कि हाँ पावर में हो, लेकिन आप उसको टैग देके तभी तो आप वो कर पाएगा। तो जैसे आपने एंसिबल किया तो नहीं लिया, जैसे मैंने सूडो किया उसको दे दिया आपने रूट प्रिविलेज, उसको पावर दे दी, और हो गया। अब आप देखोगे, अब क्या स्क्रीन आउटपुट क्या आएगा, नो डॉकर नहीं आएगा, पक्का है। देखा, इंस्टॉल हो गया। चलो दोस्तों, ये तो हो गया, लेकिन अभी एक चीज है इंटरेस्टिंग बहुत है, समझिए उसको। अभी एक पार्ट बाकी है जो मैंने कहा था। ये तो हमारा दो सर्वर है तो हम एक एक प्रोसेस करके कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, इसका भी आपको पता होना चाहिए। जहाँ पे आप यम इंस्टॉल करते हैं वहाँ पे आप रिमूव कर दीजिएगा। अब आप देखेंगे थोड़ी देर बाद के आप देखेंगे सेम आउटपुट आएगा जो अभी पहले आपका आया था। नो डाउट, ठीक है। अच्छा, अभी एक चीज़ सोचिएगा कि ये तो चलो पासवर्ड वाला प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया, फिक्स हो गया, लेकिन यहाँ पे दो सर्वर है तो मैं एक एक करके एक्सेस कर रहा हूँ, ठीक है। बट अगर 50 सर्वर है, 60 सर्वर है, तो क्या आप एक एक सर्वर को एक्सेस करेंगे? यस, नहीं करेंगे। उसका भी एक सॉल्यूशन है, वो क्या है वो आपको दिखाता हूँ। आपको याद होगा कि जब मैंने अब लास्ट सेशन आई मीन सेशन 3 में जब मैंने इसको बताया था आपको पूरा, तो यहाँ पे मैंने एक होस्ट नाम की जो एक इन्वेंटरी फाइल है वहाँ पे मैंने आईपी डिफाइन की थी, ठीक है, और उसका नाम क्या मैंने रखा था, डेमो। अभी मैंने आपको दिखाया था वीडियो के स्टार्टिंग में। तो हम अब क्या करेंगे कि हम उस डेमो में टारगेट नोड के आईपी भी दो पड़ी हैं। लेट सपोज हमारे पास 50 नोड होते हैं, 70 नोड होते हैं, 100 नोड्स होते हैं। हम उन सारे 100 नोड्स के आईपी वहां पर डाल के होते हैं, फिर हमें एक एक करके नहीं एक्सेस करना होता। अब हम क्या करेंगे, एंसिबल में ला जो अब बताने जा रहा हूँ वो समझिए ध्यान से, ठीक है। एंसिबल में क्या होता है ना कि ये तो हमारा चलो एक एक्सेस करके कर रहे हैं, फिर इसमें होता है एड हॉक, एक टर्म आता है एड हॉक, ठीक है। वो अब यूज होगा यहाँ पे। एडॉक क्या होता है, एडॉक सिंपल लिनक्स स्पेस पे ही लिनक्स कमांड ही हम चलाते हैं, ठीक है। जो एडॉक होते हैं उसका मतलब होता है सिंपल लिनक्स कमांड। तो उनका एक कमांड लिखने का एक फॉर्मेट होता है कि अब जो आप एक एक मशीन पे एक्सेस कर रहे थे उस पर ना करके अब हम डेमो पे कमांड, डेमो डेमो जो डेमो मैंने आईपी डिफाइन किए ना, अभी जो मैंने आपको दिखाया था डेमो में दो, दिखा देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो। अरे वापिस जाना पड़ेगा यार, कोई नहीं, चलो आपको दिखाता हूँ। VI ETC Ansible, then host, एक मिनट गलत हो गया कुछ, VI ETC Ansible, हम्म, या गलत हुआ था। यहाँ देख रहे होगा अपना डेमो मैंने दो आईपी डिफाइन की थी ना टारगेट नोड की। तो अभी हम क्या कर रहे थे, एक एक टारगेट नोड को मशीन को हम एसएसएस कर रहे थे। तो ऐड हो गई, वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इंटरेस्टिंग थिंग है। अब हम एड हॉक क्या होता है कि एंसिबल में ये जो हम एडॉक में हम सिंपल लिनक्स कमांड चलाते हैं, ठीक है। तो अब हम एक एक मशीन पे ना चला के अगर हम इस पे डेमो पे चलाएंगे, हम एक डेमो ग्रुप हमारा है, इसको ऐसे समझ लो जैसे कहते हैं कि इसको कैसे बताएं, इसको भी थोड़ा समझाते हैं यार। लेट सपोज ट्रेन में आप ट्रेवल कर रहे हैं थर्ड एसी के कोच में, कोई कोई प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है। ऐसे आप बोलोगे कि ट्रेन में बाहर जो थर्ड एसी में आप लोग आ जाओ, तो बताना पड़ेगा भाई। जैसे कि पर्टिकुलर कोई पर्सन को आपको बुलाना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा, नाम देना पड़ेगा, राम श्याम वटेवर जो भी। बट आपको एक ग्रुप मेंबर्स को बुलाना है, ठीक है।
10 लोगों को बुलाना है, 15 लोगों को बुलाना है, और वो आपके ट्रेन के एक ही डिब्बे में जर्नी कर रहे हो, उनको ऐसा ग्रुप मतलब कि ग्रुप में रखा गया हो, जैसे कह लो कि कोई फैमिली मेंबर्स आपके ट्रेवल कर रहे हो, वो एक ही कोच में है, तो आपको फिर ऐसा नहीं बोलना होगा कि आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, आप सीधे बोलोगे कि उस ट्रेन में जो सेकंड एसी में है सारे लोग, आप बाहर आ जाओ सेकंड एसी की इस वाले कोच की, क्योंकि आप उसी कोच में सारे लोग ट्रेवल कर रहे हैं आपके फैमिली मेंबर्स। एक जस्ट एक समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है भाई। तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होगी, तो सारे मेंबर सारे बाहर आ जाएंगे। तो बजाय आपको एक एक करने के, भाई राम चाचा, ये भैया आप बाहर आ जाओ, या भाभी आप बाहर आ जाओ, ये आप आ जाओ, आप सिंपल से एक वर्ड खाली बोलेंगे इस ट्रेन के बाहर खड़े होकर सेकंड एसी में, क्या सेकंड एसी कोच के आप सभी लोग बाहर आ जाओ, लाइक समझाने के बोल रहा हूँ, समझिए उसको, ठीक है। तो फिर उनको नाम देना नहीं पड़ा, एक ही बार में सारे लोग आ जाएंगे वहां पे। सेम यहाँ पे ऐसे ही है कुछ, कि अभी हमने क्या किया था कि इस वाले टारगेट नोट को, इस टारगेट नोट को एक एक एसेस कर रहे थे, लेकिन अब हम एक एक नोट को एसेस नहीं करेंगे, अब हम एडहॉक के फीचर की वजह से हम डेमो ग्रुप है, एक साथ डेमो पे कमांड चलाएंगे, और ये इम्प्लीमेंटेशन ऑल टुगेदर इन वन शॉट सारे सर्वर पे हो जाएगा। वो आपको दिखाता हूं मैं, बट उसका भी एक कमांड लिखने का सिस्टम होता है, ठीक है, चूजर, बट आपको ये करना एज एंसिबल यूजर ही है। देखो मैंने फिर कहा, एंसिबल यूजर हमने क्रिएट किया, तो बताओ एंसिबल यूजर पे करना हो सकता है कभी आपको कोई कोई मतलब कि ऐसा, अब प्लेटफॉर्म पे आप देख सकते हो कहीं कोई एंसिबल यूजर क्रिएट कर ना कर रहा हो, तो उसको ये मत समझना कि मैं आपको मतलब कि उसको वो सही है तो ये राइट, लाइक लाइक कि हम एंसिबल क्यों बता रहा हूँ, हमने यहाँ एंसिबल यूजर क्रिएट करके किया है, तो मैं आपको उस वे में बता रहा हूँ कि आप एज एंसिबल यूजर ही आप काम करो, ठीक है। हो सकता है आपको कहीं डिफरेंट भी मिले, एंसिबल यूजर नहीं क्रिएट करा, डायरेक्ट रूट यूजर पे काम कर रहा है, तो ये चीज़ आप समझ लेना, ठीक है, ये अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आपको कुछ एंसिबल के एक दो चार कमांड, एक दो कमांड बताते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ उस पर, कि जैसे एंसिबल, ठीक है, ऑल हाइफन हाइफन लिस्ट, अगर आपको ये देखना है कि इस वाले सर्वर से हमारे कितने होस्ट कनेक्टेड है, टारगेट नोड्स, ये देख लो, आपको दिखा रहा 2 होस्ट, होस्ट टू 10.0.0.7 10.0.0.2, तो कौन से हैं, ये वाले, ठीक है, ओके। अब हम आपको जो एडहॉक बताया था कि अब हमें अगर दोनों टारगेट नोड्स पे एक साथ कुछ करना है, तो कैसे करेंगे। यही तो कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, यही तो ऑटोमेशन है, कि हमें जितने टारगेट नोड एक बार में एक ही साथ में वन वन शॉट सारा एक साथ में हो जाए, हमें अलग अलग ना करना पड़े। तो पहले मैं आपको दिखा दूं, विच डॉकर में आपको दिख रहा है ना, कोई पैकेज इंस्टॉल नहीं है, सेम मैं आपको यहाँ पर भी दिखाऊंगा दोस्त, यहाँ पे देखो नो आ रहा, ठीक है। पहले तो मैं आपको एक फाइल एक दो क्रिएट करके दिखाऊंगा, फिर वो भी दिखाऊंगा। इसके लिए मैं क्या करेंगे, इसका एक लिखने का तरीका होता है, एंसिबल, फिर उस ग्रुप का नाम, ठीक है, उस ग्रुप का नाम या उस फाइल का नाम जहाँ पे हमने उस ग्रुप में हमने वो टारगेट नोड्स की आईपी डिफाइन की है, तो हमारे टारगेट नोड का क्या था, डेमो, तो डेमो, फिर हाइफन ए आर्गुमेंट्स, ठीक है, देन इन्वर्टेड कामा के अंदर आप क्या करना चाहते हो, क्योंकि मैंने कहा ना, एडहॉक का एक लिखने का सिस्टम यही होता है, एंसिबल देन ग्रुप नेम देन हाइफन ए आर्गुमेंट्स। अब हमें क्या करना है, लिनक्स कमांड, एडहॉक मतलब लिनक्स कमांड, सिंपली आप ऐसे समझ लो, एडहॉक जो होता है एंसिबल में आप लिनक्स कमांड लिख रहे हो, लेकिन एक बात उसकी थोड़ी खासियत ये होती है, खासियत कह लो या ड्रॉबैक कह लो, क्योंकि वो क्या ना, ऐसा होता है कि जैसे आपने कोई चीज की, अब दोबारा भी वही चीज करोगे तो वो उसको ओवरराइट कर देगा, एडहॉक की एक प्रॉब्लम होती है, ठीक है। एंसिबल डेमो हाइफन है, मैं आपको एक चीज पहले, एक तो जैसे आप अभी आप इसको कंट्रोल करके एलएस करिए, आपको यहाँ देखो कितनी फाइल दिख रही है, 1 2 3 4, ठीक है। सेम वहां पे करेंगे हम, 1 2 3 4। हम अभी क्या कर रहे थे, ध्यान से समझना, एसएसएस कर रहे थे, लेकिन एक एक टारगेट नोड को कर रहे थे फाइल क्रिएट, लेकिन हम एक साथ अब करेंगे। अब फाइल क्रिएट करने का कमांड क्या होता है, टच, तो हम लिखेंगे यहाँ पे टच, ओके, टच, फाइल का नाम क्या रखते हैं हम, चलो यार हम फाइल का कुछ इंटरेस्टिंग नाम रखता हूँ, हैप्पी न्यू ईयर 2024, और इसको हम ऐसे कर देते हैं। देखिए, आपको आउटपुट कुछ देखा, आप पहले समझिए इसका आउटपुट क्या आ रहा है, 10.0.0.7 टारगेट नोट पे चेंज, मतलब जो हमने चेंज करना चाहा वो चेंज हो गया। हालांकि बहुत कुछ लिखा है, वार्निंग कंसिडर यूजिंग फाइल, ठीक है, दिस 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 वन, ठीक है, आपने देखा,
एक सिंगल कमांड से हमने एक साथ एक ही सिंगल कमांड से हमने जितने टारगेट नोड थे, यहाँ 2 थे 2 हो गए, अगर 50 टारगेट नोड तो 50 टारगेट नोड पे एक साथ हो जाता। तो उसने क्या दिखा दिया, 10,007 चेंज, मतलब आपको इन्फॉर्मेशन भी दे दी कि इस वाले नोट पे भी चेंज हो गया और 10,062 नोट इस पर भी चेंज हो गया। अगर आप अब इसको देखना चाहते हो हमारे मित्रों, मेरे दोस्तों, तो आप एलएस करिए, ये देखिए, हैप्पी न्यू ईयर 2024, नया साल मुबारक आपको 2024। अब आप सेम चीज इस पर भी देखेंगे, एलएस करेंगे, हैप्पी न्यू ईयर 2024, नया साल मुबारक हो 2024। बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा, ठीक है। ईश्वर दया से, भगवान भरोसा रखो, सब अच्छा हुआ, ठीक है। अब हम एक और दिखाते हैं कि जैसा भी आप ऐसे देख रहे हो, अब आप सोचो कि नहीं यार, हम अपने ही सर्वर नोड से देखना चाहते हैं कि जो टारगेट नोड में कितनी फाइलें क्रिएटेड है, तो देख सकते हो, उसको भी देख सकते हो। बस यहाँ पे क्या कमांड बदलना पड़ेगा, क्या कमांड क्या है, आपको फाइल देखने का पता होता है, लिस्ट करना होता है, एलएस कर दो, ये लो भैया भाई साहब, ये देखो, पहले आपको इस नोट पे दिखा है 10,007 कौन फाइल क्रिएटेड है, फाइल 1, ठीक है, फाइल टारगेट 2, हैप्पी न्यू ईयर 2024, जय श्री राम, निर्मल। तो जो 10,007 का आप वाला है, वो देखो, आपको यही आउटपुट दिखाई दे रहा है ना, ये वाला। तो आपको टारगेट नोट पे कुछ करना नहीं है, हालांकि जो इम्प्लीमेंटेशन होगा, जो एग्जीक्यूशन होगा, वो टारगेट नोट के लिए हो रहा है, सर्वर नोट पे उससे कुछ नहीं हो रहा है। आप कर रहे हो लेकिन टारगेट नोट पे काम वहीं पे हो रहा है, ठीक है ना। लोड वहीं पे पड़ रहा है, लोड सीपीयू पे काम उसके वहीं पे हो रहा है, हार्ड डिस्क स्पेस वहीं पे कवर हो रहा है, पर आप कर सर्वर से रहे हो, ठीक है। सेम आप देखोगे इस सर्वर पे दूसरा का जो आउटपुट है 10,062 फाइल हैप्पी न्यू 2024, जय हनुमान निर्मल, मतलब आपका जो ये आउटपुट आया, आप अगर टारगेट नोट पे जो आप देखोगे, तो वही सेम चीज आपको यहाँ दिख रही है। मतलब आप यहीं से बैठे बैठे सर्वर से आप सारा काम कर सकते हो, टारगेट नोट पे क्या फाइल क्रिएटेड है, क्या हुआ है, क्या नहीं है, एवरीथिंग। चलो, एक चीज और कर देता हूँ लास्ट में। अब मैं कोई पैकेज इंस्टॉल करके दिखाता हूँ आपको, जैसे अभी भी आपको मैं फिर दिखाता हूँ, आपको डाउट हो कहीं ऐसा तो नहीं है पड़ा है पहले से ही, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ विच डॉकर, अभी आप देख रहे हो कि नो डॉकर, विच डॉकर, बट हम अभी इस पे डॉकर नहीं इंस्टॉल करेंगे, टारगेट नोड पे हम एंसिबल सर्वर से करेंगे, और इन वन शॉट एक बार में कमांड चलाएंगे और दोनों टारगेट नोड पे हो जाएगा, वहां 10 आईपी डिफाइन होती है, 10 नोड पे हो जाता है, ठीक है। देखो एनसिबल, अब देखो एनसिबल देन डेमो, डेमो क्या है, जहां पे हमने आईपी डिफाइन की थी, डेमो नेम है, ठीक है, ग्रुप का नाम है। उसके बाद हाइफन है आर्गुमेंट। अब आपको पता है कि डॉकर इंस्टॉल करने का मन क्या होता है लिनक्स सर्वर पे। देखो वो डिपेंड करता है कि लिनक्स का कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। अपाचे है, रेड हैट है, डेबियन है, ठीक है। तो ये चूंकि अमेजन का लिनक्स है, तो इस पे कमांड चलेंगे, यम इंस्टॉल डॉकर हाइफन वाई इसलिए करते हैं, अगर कहीं पे वो आपसे पूछना चाहता है मशीन सर्वर की कमांड चलने के दौरान कि वो यस, तो वहां पे आपको 3 ऑटोमेटिक ले लेगा। ये क्या हुआ, ऑटोमेटिक, अरे फेल हो गया यार ये तो। मुझे पता था फेल होगा, लेकिन मैं इसलिए किया था आप लोगों को समझाने के लिए बेटर तरीके से। क्यों फेल हुआ, कोई बता नहीं सकते क्योंकि लाइव वीडियो नहीं, पर मैं आपको बताऊंगा फेल क्यों हुआ। अब ध्यान से देखो कि क्या लिख रहा है, अपडेट नीड टू बी रूट टू परफॉर्म दिस कमांड। इसको एज ए रूट यूजर चलाना है। हमने क्या कहा था, हमने अपने एनसिबल को सूडो प्रिविलेज दी है, उसको पावर दी है, लेकिन उसको जब आप उसको यूज करेंगे तो उसको बताना पड़ेगा ना। अभी यही कमांड चलेगा, डोंट वरी फ्रेंड्स। अगर आप इसको खाली इस कमांड में आप सूडो आगे लगा दीजिएगा, अब आप देखिए भाई साहब, ये देखिए मित्रों, हो गया काम, हो गया। उसने एक ही बार में दोनों सर्वर पे एट ए टाइम टारगेट नोड पे पैकेज अपने इंस्टॉल कर लिया। तो समझ गए होंगे ना कि जहां पे आपको, मैंने कहा ना कि लिनक्स पे नॉर्मल यूजर से सब काम नहीं होता है, ठीक है। जो रूट यूजर होता है उसे सारे काम होता है, लेकिन हमें अगर किसी यूजर को मैंने इसको प्रिविलेज दी है, लेकिन जब आप, ये तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा ना कि किस समय आपको एज रूट यूजर इसको यूज करना है, किस समय उसको नॉर्मल यूजर यूज करना है, क्योंकि डिपेंड करता है कि आप कर क्या रहे हैं उसमें, ये डिपेंड करता है। आप कोई फाइल क्रिएशन कर रहे हैं कि तो नो यूजर रूट यूजर, बट अगर आप कोई पैकेज इंस्टॉल कर रहे हैं, या आप ऐसे समझ लो
कि आप कोई रूट यूजर है तो आप उससे भी फाइल क्रिएट हो जाएगी और नॉर्मल यूजर उससे भी फाइल क्रिएट हो जाएगी। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल यूजर है, आप पैकेज इंस्टॉल करें तो पैकेज नहीं होगा, उसके लिए मस्ट है कि आप रूट यूजर ही हो। डिफरेंस समझ रहे हैं ना? अगर आप एज ए रूट यूजर काम कर रहे हैं तो आप फाइल क्रिएशन दोनों कंडीशन कर सकते हैं, रूट यूजर भी कर सकते हैं, नॉर्मल यूजर भी कर सकते हैं। लेकिन कोई पैकेज इंस्टॉल करें तो वहां पर इट्स मस्ट कि आप रूट यूजर ही हो। तो अगर आप अब पैकेज जो कि मैं डॉकर इंस्टॉल करना था दोनों टारगेट नोड पे, तो हमें नॉर्मल एंसिबल से यूजर समझो कि हमें एंसिबल यूजर लॉगिन है ना, ये देखो ऐसे समझो, कंफ्यूज मत हो, ये देखो एंसिबल यूजर लॉगिन है ना, तो हमें फिर उसको एज ए रूट यूजर देना होगा ना। क्योंकि जब कमांड नॉर्मल चला रहे तो हमें सूडो पर देनी पड़ी, फिर वो ऐसे चल गया। अब फ्रेंड्स गेस करो कि जो हम यहाँ कमांड का आउटपुट आ रहा था नो डॉकर, क्या आउटपुट आना चाहिए बताओ मित्रों? ये देख लो आप क्या आ रहा है, मतलब कि इस वाले डायरेक्टरी में डॉकर इंस्टॉल हो गया है। वही आप सेम कमांड चलाओगे दोस्तों तो आपको दिख जाएगा। आप इसको देखना चाहो थोड़ा और भी तो आप इसको ऐसे देख सकते हो, कैसे ये काम किया है इसने। ठीक है, इंस्टॉल डॉकर दिस वन। तो अब आप इसका डॉकर देखो, यहाँ डॉकर पैकेज इंस्टॉल भी हो गया, ये वर्जन है डॉकर का। तो मित्रों, अब ये फुली ऑटोमेशन है। आप देख रहे हैं कि मैं एंसिबल सर्वर से ही टारगेट नोड्स को हम सारा काम कर रहे हैं। हमें कोई एक ही सर्वर को एसेस नहीं करना पड़ रहा है। बट हाँ, ऐसा नहीं है, आपको पूरा एक प्रोसेस पहले फॉलो करनी पड़ेगी, सेटअप करना पड़ेगा। जैसे कि अब सर्वर पे यूजर क्रिएट किया, फिर उसके बाद मैंने उसको रूट प्रिविलेज दी, फिर हमने उसके जाके एस एस डी कॉन्फ़िग फाइल में जाके हमने उसको कुछ परमिशन दी। उसके बाद देखा हमने जब वो पासवर्ड बार बार मांग रहा था, तो उसके लिए हमने क्या कर दिया कि हमने एक की जनरेट की पब्लिक की, उसको वहाँ पे मैं टारगेट नोड पे प्लेस कर दिया। हालांकि इस जगह दो टारगेट नेट एक टाइम आपको सारे पे नोट करना पड़ेगा जितने भी सर्वर कनेक्टेड होंगे। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि हमें एसएसएस करने में पासवर्ड नहीं मांग रहा था, लेकिन फिर भी एक प्रॉब्लम आ रही थी कि यार हम इसको ऐसे कैसे करें कि हम 10-50 नोड एक साथ हो जाए। तो फिर आप एडहॉक का यूज करिए, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही बढ़िया फीचर है एडहॉक। मतलब एंसिबल कमांड टाइपिंग होता है, ठीक है। एडहॉक मतलब आप एक सिंपल लिनक्स बेस पे कर रहे हैं, ठीक है, लिनक्स कमांड चला रहे हैं। तो दोस्तों, आई होप आप लोग एंजॉय किए हैं, ठीक है। और प्लीज़ प्लीज़ एंड प्लीज़, अगर आप कुछ सीख रहे हैं, आपको लर्न, मेरे को उम्मीद है कि आप ज़रूर सीख रहे होंगे, तो कृपया करके अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। जिन्होंने किया है उसके लिए बहुत शुक्रिया, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए, क्योंकि नॉलेज शेयरिंग इज वेरी गुड थिंग, आई थिंक सो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।